आरडी पब्लिक स्कूल में सप्त शक्ति का संचार, आत्मबोध से प्रज्वलित हुआ नारी सशक्तिकरण का दीप। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। संघ शताब्दी वर्ष के पावन उपलक्ष्य में संचालित नारी सशक्तिकरण श्रृंखला सप्त शक्ति संगम के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड द्वारा आरडी पब्लिक स्कूल परिसर में चेतना जागरण का प्रेरक आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम नारी शक्ति के आत्मबोध, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र चेतना का जीवंत उत्सव बनकर उभरा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं मां सरस्वती के चित्रों पर पुष्प अर्चन व दीप प्रज्वलन से हुआ। शिक्षिका निधि अवस्थी के कुशल संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य पूर्णिमा इंद्र ने की। मुख्य वक्ता शिक्षिका मुदिता ने नारी की अंतर्निहित शक्ति, आत्मनिर्भरता और संस्कारों की महत्ता को ओजस्वी शब्दों में रेखांकित किया। हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र की प्रशिक्षिका सुमन श्रीवास्तव ने ध्यान, संतुलन और आंतरिक शक्ति, शांति के माध्यम से सशक्तिकरण की आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत की। वक्ताओं ने संघ के पंच परिवर्तन, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन पर केंद्रित संदेश देकर मातृशक्ति में नई चेतना का संचार किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस लखीमपुर खीरी की सचिव आरती श्रीवास्तव तथा आजीवन सदस्य बबीता सक्सेना, सुनीता सिंह और समाज सेवी किरण दीक्षित को सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक व राष्ट्र नायिकाओं की वेशभूषा में आशा जायसवाल माता सीता, लक्ष्मी तिवारी रानी दुर्गा, शिखा सरोजनी नायडू और कविता रानी लक्ष्मीबाई ने साहस व नेतृत्व का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट आर्यन पाल की उपस्थिति में मातृशक्तियों व बच्चों की व्यापक सहभागिता ने सिद्ध कर दिया कि नारी सशक्तिकरण विचार नहीं, समाज का सजीव प्रक्रिया है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मन बल बढ़ेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है आरडी पब्लिक स्कूल में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा सप्त शक्ति संगम, जो संघ शताब्दी वर्ष पे उसके पंच परिवर्तन, चाहे वो स्व का हो, चाहे कुटुंब प्रबोधन हो, चाहे आपका पर्यावरण से संबंधित, इस तरीके के 5 विषय जिन सूत्रों पर आधारित हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम संयोजिका निधि मिश्रा जी। मैम, क्या था आज का कार्यक्रम? सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ध्यान में रखकर और महिलाओं को ही केंद्रित करके रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्व का बोध कराना है, वो अपने आप को पहचाने, अपने को जाने और अपने लिए बोलना सीखे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन पूरे लखीमपुर जिलों में दिन प्रतिदिन किया जा रहा है और हर विद्यालय में इस कार्यक्रम को करने की एक योजना बनाई गई। मैम, ये 23 जनवरी तक चलने वाला है और इसके आगे क्या प्लान है कुछ? अभी तो 23 जनवरी तक है, रानी दुर्गावती जयंती है, तब तक इस कार्यक्रम को चलाया जाना है। और हमारे ही विद्यालय एक अकेला विद्यालय नहीं है, लखीमपुर जिले के जितने भी विद्या भारती के विद्यालय हैं सभी इस कार्यक्रम में संलग्न हैं, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अकेले हमारे ही विद्यालय को करीब 32 कार्यक्रमों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें करीब 15 जगह हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी 32 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि हमारी वो बहनें जो कभी अपने लिए बोल नहीं पाती हैं, अपने लिए चलना नहीं जानती हैं, अपने लिए अपनी बात रखना नहीं जानती हैं, बस वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागृत करना है कि वो आगे बढ़ें और दिनों दिन बस तरक्की करें, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, ताकि वो भविष्य में एक अच्छी पीढ़ी के रूप में उनका निर्माण हो सके। हमारे साथ मुख्य वक्ता मैम है। मैम, आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम मुदिता है, मैं प्राथमिक विद्यालय कैमा खुर्द में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, क्या विषय था आपका? मेरा विषय था कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टि। जी, उस पे क्या आपने क्या जागरूक किया, क्या? कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण हमारे देश की भारतीय संस्कृति के सबसे सशक्त पहलू रहे हैं और आज समय आ गया है कि व्यक्ति आधुनिक बनने में अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो रहा है और उसमें ये इन पक्षों पर थोड़ा सा विचलित हो रहा है और कुटुंब टूट रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अब लानी पड़ रही है, यह समस्या आ गई है। इसीलिए इसमें हमारी भारतीय महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है उस पर मैंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए।
हम चलेंगे सीधे सीधे आज के चीफ गेस्ट सुमन श्रीवास्तव मैम, जो मेरे ख्याल से किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। सुमन मैम, आप ऑलरेडी पर्यावरण उसमें देखी जाती रही हैं, क्या विषय था आज आपका? आज का मेरा विषय था भारत के विकास में स्त्रियों का योगदान। तो आपने क्या उस पे क्या जागरूकता? देखिए, ऐसा है कि जैसे पुराने समय से भी देख लीजिए तो महिलाओं के बगैर कोई भी चीज संभव नहीं थी। उसके बाद में आपका मध्यकालीन युग आया, उसके बाद में वर्तमान समय आया। तो हमारे में वर्तमान समय में भी हमारी महिलाओं में क्या मतलब उनकी भूमिका रही है, हर क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप वैज्ञानिक में देख लीजिए, चाहे आप हवाई जहाज आजकल महिलाएं उड़ाने लगी हैं, पायलट का काम कर रही हैं, ट्रेन में भी देख लीजिए आप, कोई भी ऐसा पक्ष अब अछूता नहीं रह गया है जिसमें कि हमारी महिलाएं ना हो और उन्होंने अपना योगदान ना दिया हो। और मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी कार्य बिना महिलाओं के पूरा ही नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि महिलाएं जहाँ पर हैं वहाँ पर हर चीज है, समृद्धि है, सद्बुद्धि है, धन है, दौलत है, हर चीज है और आदर्श है। जी, तो आप सुन रहे थे चीफ गेस्ट मैम को। हम अभी इंतजार करेंगे थोड़ा पूर्णिमा मैम इस विषय में थोड़ा सा। देखिए, इस कार्यक्रम में कुछ चीजों को सम्मिलित किया गया है, जैसे विषय दिए गए हैं जिसके लिए हमको वक्ता तैयार करने हैं कि हर कार्यक्रम में 2 वक्ता रहते हैं, तो इतने वक्ता हम तैयार करें कि भविष्य में हमें कहीं भी जरूरत पड़े तो वो आगे बढ़े। ऐसे ही प्रेरणादायी महिलाओं के संदेश, जो वीरांगनाएं हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में, आज महिलाएं हर जगह आ गई हैं। तो बस वो स्वरूप बन करके आगे आए और उन महिलाओं को प्रेरित करें कि जैसे इन महिलाओं ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने देश के लिए पूरा अपना संपूर्ण जीवन सौंप दिया, ऐसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी जो मातृशक्ति है वो अपने बच्चों को और स्वयं को तैयार करे और एक सशक्त महिला के रूप में उजागर करें। हम बात करेंगे पूर्णिमा मैम से। पूर्णिमा मैम, क्या था आज का कार्यक्रम? उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैम, क्या था आज का कार्यक्रम? आज महिला सशक्तिकरण वर्ष के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छ मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से एक सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम था, जिसमें महिलाओं का योगदान के बारे में बहुतायत से इसका विश्लेषण भी हुआ, उसके बारे में उद्बोधन भी हुआ। कुटुंब प्रबोधन के लिए भी सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे विद्यालय की जो महिलाएं थी, जो बच्चों की माताएं थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक रानी दुर्गावती बनी और एक महारानी लक्ष्मीबाई बनी, एक सरोजनी नायडू बनी और एक वो बनी आपके रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू, अहिल्याबाई, ये सारी लोग थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी कि जिसमें सीता जी भी बनी। तो इन्होंने, इन महिलाओं ने, माताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने वक्तव्य पेश किए, जो सब लोगों को बहुत अच्छे लगे। और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में ये है कि महिलाओं की भूमिका समाज के लिए क्या है और किस तरीके से हम लोगों को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, घर और बाहर दोनों काम करने चाहिए, इस पर विचार विमर्श रखे गए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों की माताएं आई और मीडिया ग्रुप से भी लोग आए और हमारे सामाजिक कार्यों से संबंधित भी महिलाएं आई, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ सप्त शक्ति कार्यक्रम का, संगम कार्यक्रम का, कि उन्होंने सभी लोगों को अब कैसे न कैसे ही प्रेरित किया है महिलाओं के योगदान के लिए। अब उनकी भूमिका आपको बताया। तो आप देख रहे थे आरडी पब्लिक स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड द्वारा ये कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और इसमें कुछ सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही समाज की कुछ मातृशक्तियां हमारी सम्मानित भी हुई हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे आरती श्रीवास्तव जी से, जो कि रेड क्रॉस की जिला सचिव भी हैं। आरती जी, आज आप यहाँ पे सम्मानित हुई, कैसा लगा? सम्मान हमेशा अच्छा ही लगता है, लेकिन सम्मान जो होता है वो जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है सम्मान के साथ में। अगर अब सम्मान मिलता है तो सम्मान को बनाए रखना पड़ता है। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और विद्या भारती विद्यालयों से सप्त शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,
इसमें विशेषकर उन महिलाओं जिनकी समाज में उतनी भागीदारी नहीं है। जैसे अभी आपने देखा जो माताएं हैं, एक जो महिला थी वो निरक्षर हैं। निरक्षर होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे अपना उद्बोधन दिया। और कई रूपों में वो महिलाएं जो केवल घर में रहती हैं और बाहर नहीं निकलती हैं, उन्होंने भी इतने सुंदर सुंदर रूप, कोई रानी लक्ष्मीबाई, कोई माता सीता, कोई माता अहिल्या, इस तरह से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रहा। लेकिन जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ये विद्या भारती द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी है। आप समझिए, हम कई कार्यक्रमों में रहे हैं, तो ये समाज को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उन महिलाओं को आगे लाने के लिए जो ग्रामीण हैं या घरों में रह रही हैं, उनको लाने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद है बबीता सक्सेना जी। बबीता सक्सेना जी, आज की आप अवार्डी हैं, कैसा लगा आपको? अवार्ड पाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा विषय मुझे लगा संयुक्त परिवार का, जो कि अब आजकल खो गया है, कुटुंब प्रबोधन। लेकिन संयुक्त परिवार के जैसे आजकल नहीं मिलते हैं, पहले मिलते थे तो उसके बहुत सारे फायदे थे। मेरे समझ में संयुक्त परिवार एक बार फिर से होने चाहिए। उसमें ना बच्चों को परेशानियां होती हैं, और जो माँ बाप हैं आजकल वृद्धाश्रम भेज दिए जाते हैं, उन माँ बाप को भी वो दिक्कत नहीं होती है। तो बबीता मैम का कहना है संयुक्त परिवार होने चाहिए। हमारे साथ सुनीता सिंह जी हैं। सुनीता सिंह जी, आज आप अवार्डी हैं, आज की कैसा लगा? बस 2 शब्दों में। मुझे बहुत अच्छा लगा अवार्ड। तो सुनीता जी बहुत ही उत्साहित हैं, ऊर्जित हैं। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक कड़वा सच बोला था कि इस दुनिया में औरत का असली सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया है। लोग औरत को कभी तो मोह का साधन समझते हैं, तो कभी तो बोझ का नाम देते हैं, पर वही लोग भूल जाते हैं कि जिस औरत की कोख में वो पैदा हुए हैं, वही उनकी दुनिया की पहली ताकत थी। समाज पूजा करता है देवी का, पर असल जिंदगी में औरत को बराबरी देने से डरता है। देवी बनना आसान है, लेकिन इज्जत और हक देना सबसे मुश्किल है। तूप थी तलवार थी, मैं तूप थी तलवार थी, भालो तीरों का वार थी। तूप थी तलवार थी, भालो तीरों का वार थी, और शत्रु का संहार थी। मैं दुर्गावती भवानी थी, मैं दुर्गावती भवानी थी। हर हर महादेव। मैं अपना खून का एक एक बूंद इस झांसी के लिए कुर्बान करती हूँ। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं अहिल्या रानी हूँ। स्त्री और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हरिद्वार में हुआ था। सहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया। राष्ट्रीयवादी होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। मैं चलाऊंगी पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी।